हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज सुभाष अट्रे स्टैंडिंग फ्रंट ऑफ यू। आई होप आप सारे लोग बहुत ज़बरदस्त होंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एजुकेशनल यूट्यूब चैनल दैट इज सुभाष अट्रे ऑफिशियल। वेलकम ऑन दिस ब्यूटीफुल सा यूट्यूब चैनल सुभाष अट्रे ऑफिशियल। सो माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था वेल ऑफ डेथ का एक्सप्रेशन, राइट। सो आज हम पढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, रोटेशनल डायनामिक यदि समझना है तो इसलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक के ऊपर क्यों ना वीडियो बनाया जाए। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बड़े ध्यान से इस वीडियो को सुनना, बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक के ऊपर नंबर ऑफ टाइम न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं और इसी टॉपिक के ऊपर कहीं ना कहीं पूरा कॉन्सेप्ट आगे चल के पूरा रोटेशनल डायनामिक का होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है एक्सेलरेशन? टॉपिक का नाम है एक्सेलरेशंस इन सर्कुलर मोशन। एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। सो माय डियर फ्रेंड्स, काफ़ी वैसे बच्चे होते हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं बट उनका कॉन्सेप्ट ये क्लियर नहीं होता, जिस वजह से कहीं ना कहीं उनको बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। सो एक्सेलरेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सर्कुलर मोशन के अंदर देखा जाए तो सिर्फ एक एक्सेलरेशन नहीं होते या दो एक्सेलरेशन नहीं होते। देखा जाए तो एक्सेलरेशन चार टाइप के एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में होते हैं। अब वो किस किस कंडीशन में कैसा होता है वो हम पूरी डिटेल के अंदर इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि इस वीडियो को कंप्लीट एट द एंड तक कंप्लीट देखें, ठीक है, तभी आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर पाऊंगा गाइस। सो टॉपिक का नाम है एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशंस। तो पहली बात तो आपको ये समझना है कि सर्कुलर मोशन, इफ द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन ना, तो देर इज 4 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशंस इन प्रेजेंट ओवर देयर। फर्स्ट वन इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेकेंड वन इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। थर्ड वन इज नेट एक्सेलरेशन। फोर्थ वन इज एंगुलर एक्सेलरेशन। कौन से एक्सेलरेशन मैं आपको पहले स्पेसिफाई कर देता हूं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। स्टेप बाय स्टेप हम सारे एक्सेलरेशंस के बारे में स्टडी करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। बस इस वीडियो को बड़े ध्यान से समझना। पहला हम जो स्टडी कर रहे हैं अभी, दैट इज व्हाट? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दैट इज व्हाट? इसको हम डिनोट करते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को इन अनदर वे वी कैन नेम्ड एज रेडियल एक्सेलरेशन। इसको रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, ठीक है, एंड विच इज डिनोटेड बाय AC और AR। कैसे डिनोट करते हैं? AC या AR से। AR मतलब रेडियल एक्सेलरेशन और AC मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन इसे क्यों बोलते हैं वो देखते हैं। आपको पता होगा सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, दैट्स व्हाई वी नेम्ड एज एन सेंट्रीपिटल फोर्स। लाइकवाइज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल एक्ट होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और यहाँ पर रेडियल एक्सेलरेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि देखो यहाँ पर जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता है माय डियर फ्रेंड्स, तो देखो इफ अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, सपोज हम ये मान लेते हैं सेंटर वो है, रेडियस क्या है? R है, और ये हमारी क्या है? लीनियर वेलोसिटी है, दैट इज टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलेंगे हम इसको। क्या है ये? हमारी टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ठीक है। अब यहाँ पर फोर्स एक्ट होता है टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल फॉर मेंटेनिंग दैट पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन। तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स को FC से डिनोट करते हैं। और ड्यू टू द चेंज इन, एक्चुअली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट ऐसा है, अभी ध्यान से समझो। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज द एक्सेलरेशन विच इज कम्स आउट ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। क्या बोला? फिर से रिपीट करता हूं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज द एक्सेलरेशन विच इज कम्स आउट ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। मतलब अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है माय डियर फ्रेंड्स, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन हर पॉइंट पर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। देखो जब पार्टिकल यहां था तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ये था, जब पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा हो गया, जब पार्टिकल यहां से यहां आया तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऐसा हो गया, और जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या हो गया,
ऐसा हो गया। इसका मतलब हर पॉइंट पर, हर इंस्टेंट, एट एवरी इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग एंड ड्यू टू विच द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज कम्स आउट। मतलब अगर मैं इसको डिफाइन करने की कोशिश करूं, इसको समझाने की कोशिश करूं, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम कैसे समझेंगे? The centripetal acceleration is responsible. The centripetal acceleration is responsible to change the direction of velocity. Is called as centripetal acceleration. I think आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं तो पहला पॉइंट क्या समझ जाना है? It is responsible. It is responsible to change. It is responsible to change the direction of velocity. To change the direction of velocity. कॉपी और पेन उठा लो और इसकी नोट्स बनाना शुरू करो माय डियर फ्रेंड्स। आप वीडियो के अंदर कितना भी देख लो, लेकिन जब तक आप अपनी खुद से मेहनत नहीं करते, खुद से कॉपी पेन नहीं करते, उठाते और नोट डाउन नहीं करते, तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। आज देखोगे कल भूल जाओगे, इसलिए नोट डाउन करो। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे? इसका मतलब यहाँ पर डायरेक्शन क्या है? वेरिएबल है। डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। मतलब वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी का अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी क्या है? वेरिएबल है, राइट? वेलोसिटी क्या है? वेरिएबल है, राइट? और थर्ड पॉइंट हम क्या लिखेंगे? इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर होता है। क्या होता है? AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। एंड एज वी नो v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी इज व्हाट? v इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो आर ओमेगा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर से आर कैंसिल हो गया। क्या मिला मुझे? आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय कुछ नहीं। अब देखो ये आर ओमेगा, मैं ओमेगा इंटू ओमेगा को ओमेगा इधर सेपरेट करता हूँ तो आर ओमेगा और इंटू एक ओमेगा सेपरेट कर दिया। और आर ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ? आर ओमेगा क्या होता है? वी होता है। तो वी इज इक्वल वी इंटू ओमेगा। मतलब हमें अलग अलग 3 टाइप्स के फॉर्मूले मिले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के। कभी कभी न्यूमेरिकल के अंदर वेलोसिटी और रेडियस दिया रहेगा तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। कभी कभी आर दिया रहेगा, एंगुलर वेलोसिटी दिया रहेगा तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। और कभी लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी दी रही तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। किसका? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। तो माय डियर फ्रेंड, इस तरीके से हमने क्या समझा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को। तो क्या बात समझ में आई? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस वजह से होता है? ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। मतलब डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है वो होता है हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और यहाँ पर वेलोसिटी हर समय पर चेंज होगी। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है माय डियर फ्रेंड? अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, चाहे वो यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, वहां पर डेफिनेटली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है वो कौन सा एक्सेलरेशन होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ऐसा कोई सर्कुलर मोशन होगा ही नहीं जिसमें डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज ना हो। क्लियर? इसका मतलब हर सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रेजेंट रहेगा। दिस इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए, मैं फिर से फर्दर और इसकी और भी चीज डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नाउ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सेकेंड है हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय फर्स्ट ऑफ ऑल AT। कैसे डिनोट करेंगे हम? AT से। फिर A इज एक्सेलरेशन, T इज टेंजेंशियल। ठीक है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को समझने के लिए हमें यह समझना होगा माय डियर फ्रेंड्स, अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, पार्टिकल क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। और हमने लास्ट अभी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के अंदर क्या देखा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक ऐसा एक्सेलरेशन होता है जो डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने की वजह से आता है। लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्यों आता है, कैसे आता है? ड्यू टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। मतलब स्पीड में चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है वो होता है हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मतलब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज द लीनियर एक्सेलरेशन विच इज ड्यू टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द पार्टिकल is called as tangential acceleration। तो पहला पॉइंट क्या नोट करेंगे? it is due to the change in
वेलोसिटी, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, क्या लिखेंगे? इट इज ड्यू टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द पार्टिकल, और स्पीड ऑफ पार्टिकल। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे? इट इज ड्यू टू द चेंज इन स्पीड ऑफ द पार्टिकल। सेकेंड पॉइंट क्या नोट करेंगे माय डियर फ्रेंड? इट इज ड्यू टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और स्पीड ऑफ पार्टिकल की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है उसको हम क्या बोलेंगे? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलेंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे? अगर ड्यू टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे? AC इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ V, बट V क्या है? मैग्नीट्यूड, इसलिए हम इसको क्या में रिप्रेजेंट करेंगे? मॉड के अंदर। मॉड ऑफ V का मतलब होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो AC इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या मिल गया मुझे? dV बाई dt मिल गया, और dV बाई dt का मतलब ही होता है V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है जिस वजह से क्या आ रहा है? कौन सा एक्सेलरेशन आ रहा है? सॉरी, रेडियल एक्सेलरेशन, ये सॉरी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सेकेंड फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव किया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एंड थर्ड पॉइंट इज व्हाट, जो आपको याद रखना है माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में अगर देखो ये दो तरीके से वेलोसिटी क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है, या तो बढ़ भी सकती है या तो घट भी सकती है। अगर वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यदि बढ़ रहा है, मतलब इफ लिखेंगे यहां पर, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ velocity is increasing, if magnitude of velocity is increasing, then the direction of AT, direction of AT is along the, direction of AT is along the linear velocity, linear velocity, इधर लिख देता हूं मैं, linear velocity। एंड सेकेंड पॉइंट आप ही लिख लेना, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग देन द डायरेक्शन ऑफ AT इज अपोजिट टू द लीनियर वेलोसिटी। मतलब डायग्रामेटिकली अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो देखो, अगर वेलोसिटी प्लस हो रही है, क्या हो रही है? प्लस हो रही है, मतलब इंक्रीज हो रही है, तो डायरेक्शन ऑफ AT भी क्या होगा? ये है AT, सपोज हमारा क्या है? ये AT है हमारा, तो क्या होगा? अपवर्ड, मतलब अलोंग दी लीनियर वेलोसिटी। और वेलोसिटी यदि डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है? डिक्रीज, मतलब माइनस में जा रही है, कम हो रही है। मतलब पहले अगर मान के चलो 5 मीटर पर सेकेंड थी, और बाद में अगर बढ़ रही है 10 मीटर पर सेकेंड हो रही है, तो AT का डायरेक्शन क्या होगा? अलोंग द V वेक्टर। लेकिन अगर पहले 5 मीटर पर सेकेंड थी और बाद में 2 मीटर पर सेकेंड हो गई, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, तो डायरेक्शन ऑफ AT क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ AT में ऐसे इसको यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डायरेक्शन ऑफ AT इज अलॉन्ग दी V वेक्टर होगा, लेकिन एक्टिंग डाउनवर्ड। तो इस तरीके से माय डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमने क्या किया? पढ़ा, स्टडी किया, राइट। सो समझ में आया? इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग द डायरेक्शन ऑफ AT इज अलॉन्ग द लीनियर वेलोसिटी, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग देन अपोजिट टू द मैग्नीट्यूड, अपोजिट टू द लीनियर वेलोसिटी। क्लियर हो रहा है? चलो, ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट ऑल अबाउट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। चलो नोट डाउन कर लो इसको भी। अभी हम थर्ड एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं माय फ्रेंड, नेट एक्सेलरेशन। क्या पढ़ रहे हैं? नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन क्या होता है? देखो नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। नेट एक्सेलरेशन, अभी हमने क्या पढ़ा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पहले पढ़ा, फिर उसके बाद टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पढ़ा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस वजह से आता है? ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किस वजह से आता है? ड्यू टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। अब दोनों का रिजल्टेंट अगर हम निकालते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास? रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, जिसको नेम्ड एज एन नेट एक्सेलरेशन कर दिया गया। ठीक है, सो नेट एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करेंगे बताइए? नेट एक्सेलरेशन इज ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। कैसे डिफाइन करेंगे? नेट एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, इफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, क्या कर रहा है? अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये हमारी लीनियर वेलोसिटी हो गई, ये हमारा रेडियस हो गया, ये हमारा सेंटर हो गया। ठीक है, सो अगर मैग्नीट्यूड, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है,
जिस वजह से क्या आएगा, नेट एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, तो नेट एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द एक्सेलरेशन इफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, इफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, then there is the change in magnitude as well as direction of the velocity, then there is occurs net acceleration, then there is comes out to be net acceleration. So net acceleration समझ में आ गया, due to the change in, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, due to its it is due to the it is due to change in it is due to the change in magnitude of velocity, magnitude of वेलोसिटी, या मतलब बोल सकते हैं स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन एज वेल, एंड डायरेक्शन एज वेल, पहला पॉइंट। सेकेंड, अब नेट एक्सेलरेशन के लिए बोल रहा है, इसका मतलब मान लेते हैं ये हमारा क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT, ये हमारा AC है, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या फिर हम और में बोल सकते हैं AR, क्लियर, दैट इज रेडियल एक्सेलरेशन। इसको रेडियल एक्सेलरेशन क्यों बोला जाता है, बिकॉज ये टू अलोंग द रेडियस वेक्टर होता है, क्या होता है, अलोंग द रेडियस वेक्टर, दैट्स वाई इसको रेडियल एक्सेलरेशन बोला जाता है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल होता है, एक्ट होता है, इसलिए हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब हमें निकालना माय डिफरेंट थर्ड एक्सेलरेशन, दैट इज नेट एक्सेलरेशन। और नेट एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ से नेट वेक्टर, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करना होगा। जैसे कि आपने 11th के अंदर पढ़ा होगा, जब हम रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू, रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा होता है। क्या होता है, ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा होता है। तो यहां से आर मतलब रिजल्टेंट आ जाता है अंडर रूट ऑफ फर्स्ट वेक्टर, दैट इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा। तो अब अभी आपको ये सिर्फ रिमेंबर रखना है, याद रखना है, ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है इफ टू वेक्टर इज देयर, पी स्क्वायर पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड जो होता है रिजल्टेंट का वो होता है पी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा। तो इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करके यहाँ पर हमें रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिराइव करना है। ये हमारा AR है, मान के चलो, क्या है, AR, दैट इज नेट एक्सेलरेशन, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन दो वेक्टर दिया है यहाँ पर, AC और AT दिया हुआ है। तो AC और AT निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, देखो, नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए नेट, या फिर AR, ए नेट लिखता हूं मैं यहां पर, ए नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फर्स्ट वेक्टर क्या है हमारा, AC वेक्टर, तो AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर प्लस ट्वाइस AC AT कॉस थीटा। अब थीटा कितना है दोनों वेक्टर के बीच का, 90 डिग्री है, तो कॉस क्या लिखेंगे, 90 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर एज इट इज, AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर प्लस ट्वाइस PQ कॉस थीटा। तो देखो ट्वाइस AC AT, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो कॉस 0 ये हो गया पूरा 0, तो ट्वाइस AC AT इंटू 0 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स हमारा क्या है, ये नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। सो नेट एक्सेलरेशन इज का व्हाट, अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, मतलब ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड ड्यू टू द चेंज इन ड्यू टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज कॉल्ड एज नेट एक्सेलरेशन। चलो समझ में आया हो, नोट डाउन कर लो इसको भी, ठीक है। फ्रेंड्स हमने 3 एस्केलेशंस देख लिए हैं, अभी हम जो एस्केलेशन देख रहे हैं वो है 4th एस्केलेशन इन सर्कुलर मोशन, दैट इज व्हाट, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय अल्फा। और एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हम कैसे डिफाइन करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, देखो एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसा एक्सेलरेशन होता है जो ड्यू टू द चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी
या थीटा चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है उसको हम बोलेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे कि अगर पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन, क्या कर रहा है पार्टिकल पर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो डेफिनेटली जब उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, उस पार्टिकल की पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो इट मेक्स एन एंगल थीटा विद अ हॉरिजॉन्टल, मतलब इससे क्या बना रहा है वो कुछ थीटा बना रहा है, मतलब इनिशियली कुछ थीटा 1 रहा होगा और फाइनली थीटा कुछ 2 हुआ। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है ड्यू टू एंगुलर वेलोसिटी होती है चेंज इन थीटा, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो हम क्या लिखेंगे, थीटा 2 माइनस थीटा 1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, मतलब डी थीटा बाय डी टी इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। इन सेम वे एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी with respect to time is called as angular acceleration and it is the rate of change of angular velocity with respect to time। इसका मतलब यहाँ पर इनिशियली ओमेगा 1 रहा होगा, यहाँ पर ओमेगा 2 रहा होगा, तो हम कैसा लिखेंगे, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, एंगुलर वेलोसिटी इज नेम्ड एज ओमेगा, ओके, एंड दिस इज नॉट डब्ल्यू, दिस इज ओमेगा, ओमेगा ग्रीक लेटर, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, dw बाय dt, क्या रिप्रेजेंट करेंगे, dw बाय dt। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन को, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो फाइनली हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, dw बाय dt, दिस इज द एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब माय डियर फ्रेंड्स, कभी कभी न्यूमेरिकल के अंदर पूछे जाते हैं व्हाट इज द रिलेशन, मतलब इस रिलेशन के ऊपर न्यूमेरिकल आपको जनरली पूछे जाते हैं। रिलेशन ये इसलिए आपको पता होना चाहिए, रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होता है, तो देखो हमने जब रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी पढ़ा था, तो क्या आया था रिलेशन v इक्वल्स टू आर ओमेगा, क्या आया था v इक्वल्स टू आर ओमेगा। वैसे ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, AC इज इक्वल टू AT इज इक्वल टू dv बाई dt होता है, क्या होता है, dv बाई dt होता है, और v इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा, तो d बाई dt ऑफ आर ओमेगा, राइट। और r इज अ कांस्टेंट, r क्या होता है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट डेरिवेटिव के क्या हो गया बाहर, मैंने d बाई डी टी ऑफ क्या कर दिया, ओमेगा, और d बाई डी टी ऑफ ओमेगा क्या है, अल्फा, तो r क्या हो गया ये अल्फा, मतलब AT और अल्फा के बीच में क्या रिलेशन आया माय डियर फ्रेंड्स, AT इज इक्वल टू आर अल्फा। तो कभी कभी न्यूमेरिकल के अंदर ये पूछा जाता है, ये दिया रहता है और निकालो बोलता है अल्फा, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन निकालते समय बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, तो माय डियर फ्रेंड ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, वहां पर इस्तेमाल करना है। तो समझ में आ गया, तो AT इज इक्वल टू आर अल्फा, ये रिलेशन है किस किस के बीच का, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच का, तो ये हमेशा याद रखें, ठीक है। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स हमने एंगुलर एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड नेट एक्सेलरेशन, ये 4 टाइप्स के एक्सेलरेशन प्रेजेंट होते हैं माय डियर फ्रेंड, अगर पार्टिकल क्या कर रहा हो, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा हो। तो इस तरीके से हमने पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट देखा सर्कुलर मोशन का, सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन का। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए फ्रॉम दिस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सुभाष अत्रे ऑफिशियल। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।